और अब वक्त है हमारे खास कार्यक्रम मोदी मुल्क मुसलमान का, जहां आज बात होगी देश की आर्थिक राजधानी कहलाने वाली मुंबई की। मुंबई की दहिसर विधानसभा सीट पर सियासी हवा का रुख क्या है, क्या कहते हैं दहिसर के मुसलमान, ये जानने के लिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां पर हमने बात की मुस्लिम समुदाय के लोगों से कि मौजूदा सरकार की नीतियों और डबल इंजन के दावों से उनके जीवन में क्या बदलाव आया। ये हमने जानने की कोशिश की। हमने समझा कि मुसलमान मोदी सरकार में कैसा महसूस करते हैं, विश्वास बढ़ा या विश्वास घटा है। लोगों के जवाब भी दिलचस्प थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को लेकर भ्रम फैलाए जाते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश की जाती है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि सरकार हमारे लिए बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आवास उपलब्ध करवा रही है, जो पहले की केंद्र सरकारों ने कभी नहीं किया। सिंपल लॉजिक एक ही बात है, जो हमको सपोर्ट करके हमारे लिए आगे सहूलतें कायम करेंगे उनके लिए हम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे और उनके साथ में चलते जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का आप लाभ लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं लाभ। उनका लाभ सभी लोग को मिल रहा है, या वो हिंदू हो या वो मुसलमान। आज मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है, लेकिन उसने सिर्फ तुष्टीकरण किया है। 3 तलाक को लेकर चर्चा होती है जब भी, तो उसे कैसे देखते हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ फैसले से। जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, मेडिक्लेम जो 5 लाख का, तो वो बहुत अच्छा किए है, क्योंकि बहुत जन के पास ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते इलाज के, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाया, बहुत अच्छा किया। सरकार की योजना आप तक पहुँची है? जी हाँ, लाडली बहन की अभी तक अकाउंट में 7,500 आ चुकी है। भारत 24 का खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान। इस कार्यक्रम के जरिए हम देश के अलग अलग शहरों में जाते हैं और देश के तमाम मुस्लिम भाई और बहनों से बातचीत करते हैं। इस कार्यक्रम का मकसद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना देश के मुसलमान भाइयों और बहनों तक कैसे पहुंच रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। आज इसी चर्चा के साथ हम मुंबई के दहिसर इलाके में मौजूद है, जहां पर करीब 350 परिवार यहाँ रहता है और बिल्कुल आपसी भाईचारे के साथ सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लेता है। देश में चुनावी माहौल है, महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में देश का मुसलमान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस नज़रिए से देखता है और किस तरह से तमाम योजनाओं का लाभ देश के मुसलमान भाइयों और बहनों को मिलती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तस्वीर दिखाएंगे मुंबई के दहिसर इलाके की, जहां पर आज हमसे बातचीत करने के लिए तमाम मुस्लिम भाई और बहनें यहां मौजूद है। उन सभी बहनों से हम रूबरू होंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और सवाल भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वह कैसे देखती हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को कैसे समझती हैं, कैसे उन तक योजनाएं पहुँचती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सर आपसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से देश में आंका जा रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से पीएम मोदी देश पर राज कर रहे हैं। देखिए, पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ भारत पे ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया उनकी तरफ एक आस की नज़र से देख रही है। आज पूरी दुनिया में आज देखिए यूक्रेन और रशिया का युद्ध है, तो वो देश भी मोदी जी की तरफ एक हल की नज़र से देख रहे हैं। तो जिस तरह से 2014 से अब तक मोदी जी ने हुकूमत की है, उन्होंने पहली बार इस देश में ऐसा हुआ है कि मोदी जी ने किसी एक समुदाय, एक प्रांत की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बात की है, और जब 140 करोड़ भारतीय जहाँ पे आ जाते हैं उसमें सभी समुदाय के लोग आ जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर वो आगे चल रहे हैं और हम सब बहुत खुश हैं। देश में जब चुनाव आता है तो एक नैरेटिव बढ़ा जाता है हिंदू मुस्लिम का, उसे किस तरह से देखते हैं? क्यों इस तरह की राजनीति जो है बीच में की जाती है? देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो सबसे ज़्यादा खुश मुसलमान हैं कहीं अगर, तो वो हिंदुस्तान है। इस देश में सबसे ज़्यादा खुश हैं मुसलमान। यहाँ पे हम लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। कोई भी पिछले 70-65 सालों में जिस तरह से हमें जात पात में बांटा गया, जिस तरह से हमारा शोषण किया गया, खासकर मुसलमानों के साथ जो तुष्टीकरण किया गया, मुझे लगता है 2014 से अब नहीं हो रहा है, तो यही सबके पेट में दर्द हो रहा है। आज यहाँ पे मुसलमान खुशहाली के साथ रह रहा है। आज मुसलमान विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहा है। इसका प्रमाण मैं आपको बता दूं कि 2014 में जो सरकारी नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी, भागीदारी जहाँ 4%, 5% थी, आज वो बढ़कर 7 से 7.5-8% हो गई है। आज़ादी के बाद
पहली बार यहाँ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें 52 हमारे मुस्लिम समुदाय के नौजवानों ने यूपीएससी क्रैक किया है। जो देश की मुख्य धारा से जो जुड़ते हैं, जो देश की दशा और दिशा तय करते हैं, ऐसे आईएएस ऑफिसर 52 आईएएस ऑफिसर बने हैं। तो इस देश में, हिंदुस्तान में, मोदी जी की हुकूमत में, दौरे हुकूमत में बने हैं, भले अपनी काबिलियत से बने, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का ये प्रमाण है कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हमारे यहाँ कोई पार्शलिटी नहीं है। पिछले 10 वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो एचएम हिंदू मुस्लिम को लेकर जो बातें की जा रही थी वो अब होती है या नहीं? बिल्कुल नहीं। ये सब लोग जो भी करना चाहें वो करें, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो अपने काम से काम रख रहा है, उसको ये सब चीज़ों से लेना देना नहीं है। एक बहुत बुरा दौर हमारे देश में गुजरा है, सबको पता है, एक 93 का दौर था, वो सभी ने नुकसान उसका उठाया। अब जनता, हर समाज के लोग अब सजग हो गए हैं। मुझे लगता है अब विरोधियों का ये चलने वाला नहीं है। आप देखिए, अगर जो महाराष्ट्र की बात करेंगे, हम महाराष्ट्र में 2014 से अब तक एक भी कम्युनल दंगा बता दीजिए। देवेंद्र जी की 5 साल हुकूमत रही, आप बताइए 2.5 साल से अभी एक हुकूमत चल रही है, एक भी कम्युनल दंगा नहीं हुआ है, कहीं पे भी बड़ा कम्युनल दंगा नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से बहुत दूर देश तरक्की की तरफ अग्रसर हो गया है। आज देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जब जाते हैं विदेशों में, जिस देश को हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमान फॉलो करते हैं, सऊदी अरबिया जैसा देश, वो मोदी जी को रेड कारपेट बिछाता है उनके लिए, वो उनको बुला के उनको सम्मान देता है। अपने सर्वोच्च कुवैत ने दिया या कतर ने दिया। तो कहीं ना कहीं मोदी जी जब से आए हैं तो मुस्लिम ममालिक से भी इनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। ये जग जाहिर है। राजनीतिक नज़रिए से कुछ लोग ज़रूर कुछ ना कुछ नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे लोग ऊब गए हैं। अब ये सब चलने वाला नहीं है। विकास की तरफ भारत देख रहा है, अपने आप को भारत की जनता देखना चाह रही है, और सही हाथों में इस समय देश है हमारा। पीएम मोदी ने 2047 विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। मुसलमान भाइयों का कितना योगदान इस सपने को लेकर है? पीएम मोदी के साथ किस तरह से वह खड़े हैं? देखिए, इस देश में 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और हमारे अजदाद ने, हमारे पूर्वजों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया है। और यहाँ का बच्चा हर मुसलमान भी इस देश का विकास चाहता है, इस देश की तरक्की चाहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब हमें मिलजुल कर ही विकसित भारत बनाना है। और मोदी जी ने हमेशा कहा, जब वो उस प्रांगण में गए जीतकर 2014 में, उन्होंने संसद के प्रांगण से कहा कि मैं मुसलमान के एक हाथों में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अगर जो मेरे बदन का कोई एक हिस्सा अगर जो ख़राब है तो मेरे पूरे बदन को वो नुकसान देगा। इसलिए सभी लोग, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर हमें चलना है। पायदान पर खड़े आखिरी व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे, यही हमारा संकल्प है। यही संकल्प के साथ वो आगे बढ़े हैं। तो मुझे लगता है जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत का, इसको पूरा करने में मुसलमान भी अपनी मुख्य भूमिका निभाएंगे। देखिए, देश के विकास में मुसलमान भाइयों की भूमिका जो है समांतर रहने वाली है। सर, आपसे सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का आप लाभ लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं लाभ। उनका लाभ सभी लोग को मिल रहा है, या वो हिंदू हो या वो मुसलमान, सभी लोग को लाभ मिल रहा है। और मोदी जी देश के लिए अच्छा सोचे हैं, लोग उसका गलत मैसेज देते हैं, हमारे को लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम लड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम समझ चुके हैं अभी कि हिंदू हमारे भाई है और हमको भाईचारे से रहना चाहिए। वो जय श्री राम बोले, हम अल्लाह अकबर बोले, मिलना तो एक ही जगह है और एक ही जगह, एक ही समाज में रहना है। तो इंशाल्लाह मोदी जी को फिर से हम उनको जिताते रहेंगे। चुनावी राजनीति में क्या यह इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ लोग लड़ाने की कोशिश करते हैं? लड़ाते रहो, उनका काम है। जैसे आप समझ सकते हो, आप लोग तो मीडिया वाले हो, आपको तो पता ही होगा कि लोग राह चलते पत्थर मारते हैं कीचड़ में, तो कीचड़ तो उड़ेगा, कमल तो जहाँ खिलना वहीं खिलेगा। तो ये मोदी जी का संकल्प है कि सबका साथ, सबका विकास, और हमारी माँ बहनों को हर चीज़ का लाभ मिला है। योजना जो निकला था माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, शिंदे साहब जी और अजीत दादा जी, उनके माध्यम से सब कुछ मिला। अब ये लोग चाहते हैं कि सब चीज़ बंद हो जाए। क्यों बंद हो भाई? हमारी जो माँ बहनें जाके दूसरी जगह काम करते हैं, उनको 1500, 4500, 7500 उसका सब लाभ मिला है। और आज की तारीख में हमारी आमदार मनीषा ताई चौधरी, हमारी जो दहिसर विधानसभा की आमदार है,
वो हर चीज़ देखती है, समझती है कि भाई ये आदमी और औरत इसमें कितना अंतर है। औरत काम करके घर चलाती है और आदमी मेहनत करके अपना खून पसीना बहाता है। तो आमदार भी समझती है। हमारी गली की सारी समस्या है, आप देख सकते हो कि जब जब हमने मनीषा ताई को बोला है ताई हमारी मदद करो, वो एक पैर पे एक फ़ोन पे हमेशा आ जाते हैं हमारे लिए। देखिए, आपने योजना की बात की तो लाडली बहना योजना पर हम चर्चा कर लेंगे। सरकार की योजना आप तक पहुंची है? जी हाँ, लाडली बहन की अभी तक अकाउंट में 7,500 आ चुके हैं। आते हैं पैसे? जी। क्या कभी पूछा गया कि आप फॉर्म नहीं भर सकते, या आपने फॉर्म भरा तो कोई ऐसा चर्चा किया कि आपने कैसे फॉर्म भरा? जी नहीं, हम लोग को तो अच्छे से फॉर्म भरने मिला, अच्छे से इज्जत दिए, अच्छे से फॉर्म भी भरे, लाडली बहन का योजना का फ़ायदा भी मिला और अकाउंट में पैसे अच्छे से आए भी। पैसा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितने पैसे आए? 7,500। कितनी बार में आए? 2 बार में। तो पैसे आ रहे हैं सबको? एक बार में ही आया मुझे तो 7,500। सरकार ने एक और महिलाओं के लिए अच्छा किया है, 3 तलाक को लेकर चर्चा होती है जब भी, तो उसे कैसे देखते हैं आप लोग? मैं बहुत खुश हूँ इस फैसले से। अच्छा, बहुत सारी योजनाएं सरकार देती है, आयुष्मान कार्ड अभी दिया है, बीमारी के लिए है, राशन है और तमाम चीज़ें हैं, उसमें से क्या सबसे अच्छा लगता है आप लोगों को? मुझे तो ये अच्छा लगा जो आयुष्मान कार्ड बनाया गया है, मेडिक्लेम जो 5 लाख का, तो वो बहुत अच्छा किए क्योंकि बहुत जन के पास ऐसा होता है कि पैसे नहीं होते इलाज के, लेकिन सरकार ने ये योजना बनाया, बहुत अच्छा किया। तो हम लोगों को बहुत खुशी है, हर चीज़ का फ़ायदा हमें मिल रहा है, तो हम लोग बहुत। जब से आए हैं 10 साल हो गया, 10 साल में बहनों का ख्याल रखते हैं? हाँ, रखते हैं। बच्चे पढ़ने जाते हैं? कोई देश में ऐसा माहौल या भेदभाव या ऐसे? नहीं, भाईचारा बना रहता हम लोग में। तो देखिए, भाईचारे के माहौल के साथ तमाम लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना को अच्छी तरह से देखते हैं और उसे समझते हैं और किस तरह का लाभ मिल रहा है उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, देश के लिए गौरव की बात है कि विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, उनके लिए रेड कार्पेट बिछाई जाती है। यह तमाम जो व्यवस्था है उसको देखकर तमाम जो है देश का मुसलमान खुश है।